बाबू आप लोग मुस्कुराइए, आप जुड़ गए हैं ठाकुर प्रेमनाथ सिंह के साथ। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक अध्ययन की ओर। कल आप लोगों ने अपने पाठ 4 को पढ़ा वनस्पति संसार। वनस्पति संसार के संदर्भ में आपको यह बताया गया कि जिस तरह से हम प्राणियों में यानी मनुष्य में या जीव जंतुओं में जो संवेदनाएं या भावनाएं पाई जाती है, उसी तरह से हमारे पेड़ पौधों में भी ये पाए जाते हैं संवेदना। और इनको खोज करने वाले जो हैं वो हमारे ही देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी ने ये दुनिया वालों को बताए। उनके उदाहरण स्वरूप एक पेड़ हैं जो छुई मुई या लाजवंती के पेड़ हैं, जिनको छूने पे वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, यानी संकोच भाव में आ जाते हैं, शर्मा जाते हैं। चलिए अब इसके शेष भाग की ओर हम लोग चलते हैं। कहते हैं कि कैनरी टापू में कुछ ऐसे पेड़ों का पता लगा है जो रात में पानी की मूसलाधार वर्षा करते हैं। ये तो अपने आप में एक अचंभा भी है। चलिए बहुत खुशी की बात है कि पेड़ भी पानी को बरसाते हैं। कहा जाता है कि वहां के निवासी इसी पानी से नहाते धोते हैं तथा पीने के लिए भी इसी का उपयोग करते हैं। अगर वहां ऐसे जल वृक्ष न हो तो शायद वहां के निवासी प्यासे ही मर जाएंगे। इन जो उदाहरण मिले हैं, उदाहरण क्या, ये तो सत्य ही है। तो कहने का अभिप्राय है कि दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। दूसरी बात है कि प्राकृतिक ने जो अपने वातावरण को बनाया है या इस पृथ्वी को जो सुसज्जित किए हैं, बड़ी कठिनाई भरी भी बनाए हैं और उस सारी कठिनाइयों का समाधान भी वहां पे उन्होंने दे रखे हैं। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर ने जिनको जो दिया है उनकी सुरक्षा के लिए भी उन्होंने तमाम सुविधाएं दे रखे हैं। इसीलिए हम लोगों को विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस कर्म करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हम जानते हैं कि जल ही हमारी जीवन है, बिना जल के हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन आपने देखा है कि जहां जल बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं, हम जानते हैं जल हमको पृथ्वी से ही मिल पाता है या वर्षा होती है तो उससे मिल पाता है, लेकिन पेड़ से भी हमें पानी प्राप्त होंगे और उसको पीकर जीवित रह सकते हैं। ये ईश्वर की ही कृपा से हो सकती है। चलिए, यानी ऑप्शन के रूप में वहां यह उपस्थित है। बहुत खुशी की बात है, ईश्वर सब पर ध्यान देते हैं। जल वृक्ष से भी अधिक उपकारी किस्म का एक पेड़ अमेरिका के कुछ भागों में होता है। इस पेड़ से दूध बरसता है। अब देखा जाए कि हम जानते हैं कि जितने भी नवजात शिशु होते हैं वह दूध पर ही उनका जीवन टिका होता है, दूध ही उनके जीवन का आधार होता है। और वहां पे जहाँ पे ये पेड़ इस तरह के हैं जो दूध वर्षा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी टहनियाँ बिल्कुल सूखी होती है, उनमें जरा सा छेद कर देने पर दूध की धारा फूट निकलती है। वहाँ के लोग इस दूध का खाने पीने में भी उपयोग करते हैं। अर्थात इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जीव जंतु, खास करके दुधारू जो पशु हैं, उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य के जैसा होगा या बहुत कम होगा। उनकी भरपाई के लिए इस तरह के पेड़ पौधे वहाँ पे मौजूद हैं। यानी इससे ये पता चल रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे इस दुनिया में पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न तरह के हमारे यह स्थलाकृति है, उनकी जो बनावट है वो भिन्न भिन्न किस्म की है और उन सभी परिस्थितियों के लिए समाधान भी ईश्वर ने बना रखे हैं। दुग्ध वृक्ष के अलावा एक परोपकारी दिशा निर्देशक पेड़ अमेरिका में पाया जाता है। यह पेड़ पथ भूलने को रास्ता बताता है। इसकी पत्तियों की नोकें सदा उत्तर की ओर रहती है, जिससे भटकते हुए राहगीर को आसानी से दिशा का ज्ञान होता है या हो जाता है। चाहे तो हम इस पेड़ को राहगीरों का सच्चा हमदर्द कह सकते हैं। जैसे हम लोग बाहर भीतर जाते हैं और मालूम है कि अगर पहली बार गए हों और लौट कर चले आते हैं तो हम लोगों को दिशा ज्ञान नहीं रह जाता है और हम लोग भटक जाते हैं। तो हम लोग अपने आसपास जो खड़े लोग होते हैं उनसे पूछते हैं। और नया में जाते हैं तब तो बिल्कुल ही दिशा की कोई जानकारी नहीं रहती है, वहाँ भी हम लोगों को पूछना पड़ता है। और ये अच्छी बात है कि ये पेड़ ही उन राहगीरों को बताती रहती है। बहुत खुशी की बात है। जैसे अपने यहाँ सूर्यमुखी के फूल होते हैं, हमेशा सूर्य की दिशा की ओर मुड़े रहते हैं। इससे हम लोग पता चल जाता है कि सूर्य अभी किस दिशा की ओर है या सूरज किस ओर है। दिशा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओर किस ओर है ये कहा जा सकता है मेरे हिसाब से। चलिए, तो आपने देखा कि पेड़ हमारे भिन्न भिन्न कार्यों में आ रहे हैं। भिन्न भिन्न जगहों के पेड़ भिन्न भिन्न तरह से हमारे लाभकारी हैं। इन 2-3 परोपकारी वृक्षों में से तुम यह न मान बैठना कि सभी वृक्ष परोपकारी होते हैं। मनुष्य में जैसे सभी दयावान और धर्मात्मा नहीं होते हैं,
पशुओं में जिस तरह सभी पशु अहिंसक नहीं होते हैं, उसी प्रकार पेड़ों में सभी पेड़ परोपकारी और उपयोगी नहीं होते। इसका तात्पर्य है कि इन लोगों में भी भक्षक प्रकार के या भक्षण वाले पेड़ पौधे पाए जाते होंगे। प्राणी शास्त्र के आचार्य चार्ल्स डार्विन ने कुछ मांसाहारी पौधों का वर्णन किया है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे शाकाहारी हैं, माने मनुष्य तो शाकाहारी होते ही हैं, पेड़ पौधे भी शाकाहारी होते हैं, लेकिन आज मालूम चल रहा है कि मांसाहारी भी होते हैं। इन पौधों की तुलना जाले में बैठकर शिकार की प्रतीक्षा करने वाली मकड़ी से की जा सकती है। मकड़ी जाले के पास आने वाले कीड़ों को अपने शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ के सूत से जकड़ लेती है और खून चूसकर उनके कंकाल को फेंक देती है। मांसाहारी पेड़ पौधे भी प्रायः ऐसे ही करते हैं। वे भी अपने शरीर से निकलने वाले मीठे और सुगंधित रसों से मक्खियों और कीड़ों को आकर्षित करती है। जब ये कीड़े उस रस को चखने के लिए आते हैं तो पेड़ के तरल पदार्थ में चिपक कर प्राण गंवा देते हैं। उनके शरीर को चूस लेने पर ये पौधे कंकालों को बाहर फेंक देते हैं। मतलब कि जिस तरह हम लोग अपने पक्षियों को फंसाने के लिए दाना फेंकते हैं, जो इस प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार ये भी हम लोगों को यानी ऐसे पेड़ पौधे भी धोखे देते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को, और वो उनके सुगंधित और मीठे रसों में फंसकर मतलब पाने के चक्कर में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जो उनकी तरल पदार्थ है उसमें चिपक जाते हैं, उनको भागने का अवसर न मिलता है और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लोहा से पाप का नाम, छल वाले व्यक्तियों से या छलियों से बचे। आपके थोड़े ही चैप्टर है इसलिए इसको समाप्त करना ही उचित है। चलिए, कहते हैं कि फ्लाई कैचर यानी मक्खी मार नाम के ऐसे ही पौधे का उपयोग स्पेन और पुर्तगाल के लोग प्रायः अपने कमरे की मक्खियों को मारने के लिए करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ा अच्छी बात है कि आप देखते हैं कि हम लोग अपने यहाँ जो मक्खियाँ या खास करके ये जो काटने वाली जो होती है जिसको हम लोग मच्छर कहते हैं, उनको भगाने के लिए तरह तरह के मतलब वो जलाने वाली वस्तुएं होती है, चाहे आप इलेक्ट्रिक से या मान लें अगरबत्ती है, चाहे बहुत सेंटेड है जो लगाते हैं कि ताकि उनके धुआं से वो भाग जाए। लेकिन प्राकृतिक ने कुछ ऐसे पेड़ पौधे ही बना रखे हैं जो कि उनका भक्षण कर जाती है और आपको उससे बचाव का रास्ता मिलता है, यानी आप बच पाते हैं। तो लोग अपने अपने घरों में लगाते हैं। अच्छा, सारे पेड़ पौधे सभी जगह नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उस तरह के वातावरण उनका नहीं होता है। चलिए, कुछ पौधे रस की मदद से शिकार न करके स्वयं अपनी पत्तियों और पंखुड़ियों से कीड़े मकोड़े का शिकार करते हैं, यानी पकड़ते हैं, लपकते हैं। सनड्यू नामक एक पौधा ऐसा होता है जो भी कीड़ा उसकी चमकीली पत्तियों पर आकर बैठता है, उसे वह जकड़ लेता है और दबाकर मार डालता है। न केवल पौधे बल्कि बड़े बड़े पेड़ों के मांसाहारी होने का भी पता चला, यानी छोटे छोटे पौधे तो होते हैं, बड़े बड़े भी वृक्ष जो होते हैं वो भी है। कहते हैं कि मैडागास्कर टापू में इस प्रकार के अनेक हिंसक पेड़ पाए जाते हैं। इसका छाया में जो भी असावधान प्राणी आकर बैठता है उसे इस पेड़ की शाखाएं और कांटेदार पत्तियां झुककर पकड़ लेती है और उसके खून को चूसकर कुछ समय बाद उसके कंकाल को बाहर फेंक देती है। यानी छोटे छोटे कीड़े तो दूर की बात है, बड़े बड़े मनुष्य या जो जीव हुए उनको भी ये लपक लेते हैं। जो इनके छाया में बैठते हैं उनको मालूम होती नहीं है और वो उनके शिकार हो जाते हैं। कहते हैं हमारे देश में ऐसे हिंसक पेड़ नहीं पाए जाते हैं, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा देश महान है, हम महान देश के नागरिक हैं। भारत महान देश है। यहाँ सभी के सभी लगभग परोपकारी प्रकार के लोग हैं और दूसरे के मददगार करते हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। चलिए, खुशी की बात है। एक बार इस उपलक्षता पर बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। बाबू, आप लोग इस पाठ की जो शेष हिस्से हैं उनको पढ़ेंगे, मैं भेज देता हूँ फोटो खींचकर। और एक पेज आप सुंदर लिखावट में लिखना लिखेंगे, दोनों लाइन को स्पर्श करके एक पंक्ति छोड़ते हुए, कॉपी की पंक्ति को। चलिए, जय हिंद, जय भारत। रफ की कॉपी का इस्तेमाल करेंगे।